नैनीताल में करीब 70 साल के एक शख्स ने 12 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया, जान से मारने की धमकी दी। इस वारदात का पता चलने पर लोगों में गुस्सा भर गया। लोग सड़कों पर उतर आए। चूंकि आरोपी दूसरे समुदाय से ताल्लुक रखता है, इसलिए उत्तेजित भीड़ ने एक खास धर्म विशेष के लोगों पर, उनके प्रतिष्ठानों पर निशाना साधा। अब इस मामले में कई नए अपडेट सामने आए हैं, जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको पूरा मामला बता देते हैं। 12 अप्रैल शनिवार का दिन था। बच्ची बाजार से सामान खरीदने के लिए गई थी। यहां उसे उस्मान मिला। उस्मान ने बच्ची को पैसों का लालच दिया और अपने साथ ले गया। उस्मान ने एक कार में बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। उसे 200 रुपए दिए और साथ में दी उसे जान से मारने की धमकी, पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी। बच्ची अपने घर जैसे तैसे पहुंची। अगले 10 दिनों तक वो रेंग रेंग कर चलती रही। न खड़ी हो पा रही थी, न बैठ पा रही थी। यह हालत देखकर उसकी बड़ी बहन ने नानी को बुलाया, अपनी मां को भी फोन करके बुलाया। बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन आरोप है कि वहां डॉक्टर ने पुलिस के पास जाने को कहा और इलाज से इनकार कर दिया। इसके बाद एक महिला समाज सेवी के कहने पर बच्ची की मां पुलिस के पास पहुंची और पूरा मामला बताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। उस्मान के खिलाफ रेप, आपराधिक धमकी देने और पॉक्सो एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खबर फैली तो भीड़ गुस्से में आ गई। नैनीताल मानो उपद्रव की जद में पूरी तरह से आ गया। भीड़ के गुस्से को देखते हुए पुलिस भी सड़कों पर उतर आई। जैसे तैसे भीड़ पर काबू किया गया। यह गुस्सा आज भी लोगों के भीतर है। इस वक्त नैनीताल में शांति जरूर है, लेकिन लोगों के मन में उस्मान के प्रति बेहद गुस्सा है। मुस्लिम समुदाय ने भी उस्मान के बहिष्कार का फैसला किया है। अंजुमन इस्लामिया कमेटी ने प्रेस वार्ता कर इसकी घोषणा की है। साथ ही प्रशासन से आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग भी की है। वहीं कमेटी ने पीड़िता के उपचार और पढ़ाई की भी जिम्मेदारी ली है। अंजुमन इस्लामिया कमेटी के अध्यक्ष शोएब अहमद और अन्य लोगों ने बैठक में बालिका के साथ हुई घटना को निंदनीय बताया। आरोपी उस्मान को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। घटना के बाद से पुलिस फूंक फूंक कर जांच आगे बढ़ा रही है। पुलिस सुरक्षा और एनजीओ के साथ पीड़िता को घटनास्थल पर लाया गया। यहां जांच की गई और आवश्यक बिंदुओं को अभिलेखों में दर्ज किया गया, ताकि पुख्ता चार्जशीट तैयार की जा सके। इससे पहले फॉरेंसिक टीम ने आरोपी उस्मान के घर और घटनास्थल का मुआयना कर सबूत जमा किए। टीम ने गैराज से कई नमूने लिए। वहां खड़े वाहन में ही बच्ची के साथ रेप किया गया था। आरोपी के घर में लगे सीसीटीवी का डीवीआर भी टीम ने जांच के लिए कब्जे में लिया है। इस मामले में महिला अस्पताल की डॉक्टर और पीड़िता बच्ची की मां के बयान दर्ज किए गए हैं। दोनों के बयान लेने के बाद रिपोर्ट डीजी ऑफिस भेज दी गई है। 12 अप्रैल को बच्ची के साथ रेप किया गया था। मेडिकल रिपोर्ट में 12 साल की बालिका के साथ रेप की पुष्टि हुई है। मेडिकल रिपोर्ट के बाद पुलिस ने बच्ची को ले जाकर आरोपी की शिनाख्त भी कराई। बच्ची ने आरोपी को तुरंत पहचान लिया। 23 अप्रैल को पीड़िता की बड़ी बहन ने मां को फोन पर घटना की जानकारी दी थी और मां के नैनीताल लौटने के बाद भी भयभीत बच्ची ने यह जानकारी अपनी मां को नहीं बताई। 25 अप्रैल को दोपहर करीब 1:45 बजे मां अपने साथ बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंची, महिला अस्पताल पहुंची। यहां बच्ची की काउंसलिंग की गई। बच्ची ने बहुत कम जानकारी में बताया कि उस्मान ने किस तरह उसके साथ गलत काम किया और इसके बाद उसे 200 रुपए दिए। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के गले पर चाकू भी रख दिया था और किसी को बताने पर गला काटने की धमकी भी दी थी। इस मामले में जिला बार एसोसिएशन ने सांसद अजय भट्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की है। सांसद अजय भट्ट से मुलाकात कर कहा कि पीड़िता और उसका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है, जिससे उनका नियमित पॉक्सो कोर्ट तक आना जाना कठिन है। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए नैनीताल बार एसोसिएशन ने 6 अधिवक्ताओं का पैनल गठित किया है और ये पैनल पीड़िता की ओर से केस की पैरवी करेगा। बालिका से रेप की घटना के बाद रुकूट कंपाउंड इलाके में सैकड़ों लोग रातों रात गायब हो गए। इन परिवारों का अचानक गायब होना कई सवाल खड़े कर रहा है। खास बात यह है कि सत्यापन अभियान चलाने की सूचना के बाद परिवार यहां से चले गए हैं, जिससे लोग हैरत में हैं।
बता दें कि बालिका से रेप और बवाल के बाद यह सूचना फैली कि रुकूट कंपाउंड और उससे लगे क्षेत्र में प्रशासन पुलिस सत्यापन अभियान को चलाएगी। क्षेत्रवासियों के मुताबिक रुकूट कंपाउंड क्षेत्र में 200 से ज्यादा परिवार हैं और इसमें से 60% से ज्यादा दूसरे समुदाय के हैं। इन्हीं में से बिना सत्यापन कराए लोग रह रहे हैं और कई लोग यहां से रातों रात गायब हो गए हैं। 30 अप्रैल को मल्लीताल में तोड़फोड़ और मारपीट के बाद दुकानों के संचालक अब सामने आने लगे हैं। 3 रेस्टोरेंट संचालकों ने पुलिस को तहरीर दी। मल्लीताल में हुई घटना के बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा था। विरोध के दौरान अराजक तत्वों ने समुदाय विशेष की कई दुकानों में तोड़फोड़ की थी। 3 रेस्टोरेंट संचालकों माजिद अली, जलालुद्दीन और मोहम्मद अहमद ने पुलिस को तहरीर दी है। तीनों ने कहा कि 30 अप्रैल की रात कई लोगों ने उनकी दुकानों में तोड़फोड़ की, साथ ही उनके साथ मारपीट भी की, जिससे उनको नुकसान हुआ है। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है और इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। देखिए, दिनांक 30 अप्रैल को नैनीताल में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने की घटना सामने आई है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज की गई। नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस प्रशासन द्वारा पीड़िता की देखभाल तथा उसके परिवार की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि विवेचना समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए और माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर आरोपी को कठोरतम सजा दिलाई जाए। माइनर बच्ची के साथ हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की प्रतिक्रिया में कुछ तोड़फोड़ और मारपीट की घटना हुई। पुलिस द्वारा इस मामले में भी एफआईआर दर्ज की गई है। मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि नैनीताल में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह सामान्य है, नियंत्रण में है। संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा की दृष्टि से अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। जो भी व्यक्ति कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस अपना काम कर रही है, कानून अपना काम करेगा, दोषी को सजा मिलेगी। लेकिन इस पूरे मामले ने बच्चियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।